तो ये कहानी की शुरुआत हुई थी बाबा आदम के जमाने से। तब गॉडजिला इतना बड़ा नहीं हुआ करता था और उसका खड़ा नहीं हुआ करता था। गॉडजिला और ऐसे ही बड़े बड़े काइजूस के मूवी तो बहुत पहले से ही आ रहे हैं, पर हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं मॉन्स्टरवर्स। जैसा कि इन भाई साहब को भी नहीं पता था कि जो ये 8 सालों से पूरा बाउंडर देखते आ रहे हैं उसका नाम ही मॉन्स्टरवर्स है। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं है? अबे अपन जो है ना शुद्ध 100% प्योर भारतीय नागरिक हैं और अपन का मतलब रहता है सिर्फ मजे से, बाकी जो भी यूनिवर्स हो अपने को क्या। वैसे बात तो सही कही बंदे ने, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्वल और डीसी यूनिवर्स के बारे में आप सब तो जानते ही हैं। जब मार्वल यूनिवर्स ने ठीक तेजी पकड़ी थी तभी मॉन्स्टरवर्स ने भी अपनी नींव रखी। 2014 वाली गॉडजिला मूवी मॉन्स्टरवर्स की फर्स्ट मूवी थी, लेकिन इनिशियली ऐसा यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान ही नहीं था, जबकि सबसे पहले गॉडजिला की एक शॉर्ट फिल्म आने वाली थी। शॉर्ट फिल्म मतलब ऐसी फिल्म? टाइटल भी क्या रहता है इसका? गॉडजिला की प्यास मोथरा ने बुझाई आग। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या समझ रहा है? IMAX वाली शॉर्ट फिल्म की बात कर रहा मैं, तू रहने दे भाई। तो मैं बात कर रहा था शॉर्ट फिल्म के बारे में। इस प्लान को उसी टाइम ही कैंसिल कर दिया गया था और 2009 में लेजेंडरी को गॉडजिला के फीचर फिल्म बनाने का काम दे दिया गया था। फिर 2010 में लेजेंडरी ने गॉडजिला का फिल्म अनाउंस कर दिया और 2013 में ये मूवी बनना स्टार्ट हो गई। इस मूवी ने बहुत अच्छी खासी कमाई की और क्रिटिक से भी इस मूवी को बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और फिर यहीं से शुरुआत हुई मॉन्स्टरवर्स की। तो ये तो बात हो गई मॉन्स्टरवर्स स्टार्ट कैसे हुई। अब तक इस मॉन्स्टरवर्स में 4 मूवीज आ चुकी हैं और कुछ कॉमिक बुक्स भी। इस यूनिवर्स की लास्ट फिल्म यानी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को देखने के बाद यही सवाल निकल कर आ रहा है कि ये मॉन्स्टरवर्स कहाँ जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है और गॉडजिला की आगे मूवी आएगी या नहीं, मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर क्या है। नहीं, मेरे मन में तो कोई ऐसा सवाल नहीं है, बस मजा आया मूवी देख के। तू जा रही। अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो देखो ही मत। अभी 1-2 व्यूज तो आने वाले हैं, उनको भी तो क्यों भगा रहा है। तो आगे गॉडजिला से भी बड़े बड़े स्पॉयलर्स हैं, तो जरा संभल के। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने देखा कि कॉन्ग का स्कल आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कॉन्ग को किसी और जगह मोनार्क वालों ने रखा है। मोनार्क वाले ये भी जानते हैं कि कॉन्ग को इस जगह पर ज्यादा दिन तक रखना सेफ नहीं है, तो मोनार्क वाले कॉन्ग को किसी और जगह पर शिफ्ट करने की सोचते रहते हैं और यही से आता है हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट। कॉन्ग को हॉलो अर्थ ले जाया जाता है और रास्ते में गॉडजिला उसको पेल देता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्ग हॉलो अर्थ पहुंच जाता है और वहां उसको उसका बैटल एक्स मिलता है और यहीं पर होती है माया सिमंस की डेथ, जो कि इस मूवी में मेरे लिए इकलौती अट्रैक्शन थी, उसे भी कॉन्ग ने पिचक दिया। अबे मेली बॉबी ब्राउन को तू भूल गया? अबे जहाँ माया सिमंस हो वहाँ मेली बॉबी का क्या काम? अबे हॉब्स एंड शॉ की एंट्री देखी है तूने इसकी? वहीं से ही मुझे इससे प्यार हो गया था। टॉपिक की बात करें तो अब कॉन्ग को उसका एक्स मिल गया था और वो हांगकांग पहुंच जाता है और यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग की एक एपिक बैटल होती है और यहाँ पे गॉडजिला जीत जाता है और ऑलमोस्ट कॉन्ग को मार ही देता है और फिर यहीं पर एंट्री होती है मेगा गॉडजिला की। फिर कॉन्ग और गॉडजिला टीम अप करते हैं और फिर मेगा गॉडजिला को पेलते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाता है। ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन, ना कोई एंड क्रेडिट सीन। तो अब आगे क्या? देखो, जब ये मूवी का फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आया था तब बहुत से क्रिटिक्स ने कहा था कि प्रॉपर शुरुआत मॉन्स्टरवर्स का इसी मूवी से हो रहा है और एक हिसाब से देखा जाए तो ये बात सही भी है। कॉन्ग को अपनी पुश्तैनी जायदाद मिल गई है और गॉडजिला वापस पानी में चला गया है। तो नेक्स्ट कॉन्ग की मूवी में उसका असली घर यानी हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर किया जा सकता है। हॉलो अर्थ ही सभी टाइटन्स का बर्थ प्लेस है, तो यहाँ और भी टाइटन्स अभी जिंदा होंगे ही और कॉन्ग की मूवी बनी तो इन्हीं सब चीजों को आगे और एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि बनेगी ही। तो अब बात करते हैं गॉडजिला के मूवी के बारे में। हाँ, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि गॉडजिला के ऑफिशियली राइट्स तोहो के पास हैं और लेजेंडरी के पास गॉडजिला के ट्रिलॉजी तक का ही कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जाके पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और कुछ खबर ऐसे भी है कि तोहो अपना जापानीज यूनिवर्स बनाना चाहता है गॉडजिला को लेके, बट ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। मेन बात बोलूं तो वार्नर ब्रोस को सिर्फ मतलब है पैसे से। अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अच्छा परफॉर्म कर लेती है बॉक्स ऑफिस में तो लेजेंडरी गॉडजिला को अपने हाथ से जाने नहीं देगा और डेफिनेटली तोहो कंपनी से बात करेगी कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के लिए। और कई रूमर्स की माने तो लेजेंडरी और तोहो कंपनी आपस में बात करना चालू कर चुके हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। गॉडजिला जैसे कैरेक्टर का सही उपयोग तो तोहो कंपनी वाले ही कर रहे हैं, सिन गॉडजिला जैसे मूवी बना के। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में दिखाया गया था कि मोनार्क वालों को मोथरा का एग मिल गया है, जो कि फ्यूचर के मॉन्स्टरवर्स की मूवीज को रेफरेंस करता है। और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में ही 17 और टाइटन्स का हमें टीज दिया गया था और कुछ को हमें दिखाया भी गया था, जैसे रोडान, बिहीमथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कंफर्म ये भी हुआ है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में पोस्ट क्रेडिट सीन था, लेकिन उसे इन्होंने मूवी में यूज कर डाला। ये कैसा लॉजिक है? ये मैं नहीं, एडम विंगार्ड ने बोला है। तो कैसे निकल कर ये आता है, क्या हमें मॉन्स्टरवर्स आगे देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ,
जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका यूनिवर्स भी किसी मार्वल या डीसी यूनिवर्स से कम नहीं है। पर अभी 2 से 3 साल तक मॉन्स्टरवर्स थोड़ा ठंडा ही रहेगा। अभी तो मॉन्स्टरवर्स में मेन मसाला आना बाकी है, जैसे कि डिस्ट्रॉया, स्पेस गॉडजिला और बायोलेंट, जो कि गॉडजिला के कट्टर दुश्मन हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मॉन्स्टरवर्स में हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और फिलहाल ये सब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के कलेक्शन पर ही डिपेंड करता है। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग पॉपकॉर्न विद अस।